रेडियो टू देश की धड़कन और एफबीसी टीवी पर आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। मैं नूरजहां आदाब बजा लाती हूँ और आपको अपना मोहब्बतों भरा सलाम अर्ज करती हूँ। कहते हैं ना कि सेहत हज़ार नेमत है, हेल्थ इज़ योर वेल्थ। इंसान चंगा शंगा होता है तो उसे सब कुछ भाता है, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना, मतलब एक भरपूर खुशहाल ज़िंदगी इंसान जीता है जब वो सेहतमंद होता है। लेकिन जीवन में वक्तन फ़वक्तन उतार चढ़ाव भी आते हैं, इंसान बीमार भी पड़ जाता है और दूसरी तरह की तकलीफ़ें भी आ जाते हैं। वैसे खुशी की बात यह है कि आज के दौर में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि काफ़ी हद तक इलाज मुमकिन है और इलाज के भी कई तरीके हैं। देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट्स अलग अलग तरह की शिकायतों के लिए इंसान के। तो आज हम देखेंगे कि गोलियाँ, दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह है, इससे हटकर एक और इलाज का तरीका है जिसे बोलते हैं थेरेपी, और उसमें भी कई अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट हैं। तो आज हमारी खुशनसीबी, हमारे आज दो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। एक तो हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं FNU यानी कि फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ ही ये कंसल्टेंट हैं न्यूरो साइकाट्री में, साइकाट्रिस्ट हैं। तो प्रोफेसर पंडित मतलब बलराम पंडित जी, डॉक्टर साहब, आपका स्वागत नमस्कार। करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। नमस्कार। नमस्कार आपको भी और सारे सुनने वाले सारे श्रोतागण को नमस्कार। और एक शहद सी मीठी आवाज़ वाली हमारी मेहमान, नाम भी इनका है हनी। हनी हसन जी बहुत ही अच्छा गाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो चलें शुरू करते हैं। जबकि डॉक्टर बलराम पंडित जी एक न्यूरो साइकाट्रिस्ट हैं, तो क्यों ना हम कंट्रोल रूम से ही शुरू करें, मतलब दिमाग से शुरू करते हैं। आपने पहले भी बताया है कई बारी मुलाकातों में, रेडियो प्रोग्राम्स में भी, कि हमारा जो ये दिमाग है, कंट्रोल रूम है, यहीं से सभी मैसेज मिलते हैं। दर्द का एहसास यहीं से होता है, खुशी भी हम यहीं से महसूस करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आज का विषय है हम अपना जी थेरेपीज। जी थेरेपीज शब्द का इन जनरल जो मीनिंग होता है वो किसी भी तरह का इंटरवेंशन जिससे आपकी समस्याएं जो है उसको एलिविएट करे, उसको जी दूर जी करे जी 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 आपके जीवन से उस जी समस्या को। आज के दौर में थेरेपी शब्द का इस्तेमाल जनरली अल्टरनेटिव मेडिसिन में जितने सारे ब्रांचेज आते हैं इन जनरल उनके रूप में किया जाता है, लेकिन हमारे विषय में न्यूरो साइकियाट्री में जितने हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, बिना दवाइयों के जो इंटरवेंशंस हैं, उनके लिए हम लोग थेरेपी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जी एक तरह से देखें तो थेरेपी शब्द का बहुत ही बृहद अपना ये मीनिंग है, उसका जी जी मतलब है, और अलग अलग क्षेत्र में लोग इसको अपने स्पेशलाइजेशन के अनुसार उसका संकीर्ण दायरा भी करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे बिना दवा की जो इलाज होती है उसको हम लोग थेरेपी के रूप में बोलते हैं। जी तो इस पे यदि विशेष कोई सवाल हो तो आगे मैं बताऊँ इस पे जी विशेष साइकियाट्री में। जी हाँ, साइकाइट्री में यही बात है कि किस तरह से, कैसे आप शुरू करते हैं। मतलब कोई आपके पास आया कोई शख्स, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंटलमैन है ना, और कोई तकलीफ है, तो कहाँ से आप अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं, कैसे कैसे पता लगाते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जी तो जैसे विषय आज का थेरेपी है तो मैं थेरेपी पर आऊँगा ज़्यादा, जी मतलब इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, हाँ जी। उस पर यदि हम लोग जाएंगे तो विषय से भाग जाएंगे हम लोग। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं जैसे ही एक बार डायग्नोसिस किसी चीज़ की बन जाती है फिर इलाज की बात आती है। हम्म तो इलाज में जहाँ आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लें एक उदाहरण देता हूँ मैं, जी WHO की भी गाइडलाइंस है। हम्म जैसे हम लोग में डिप्रेशन की डायग्नोसिस बनती है तो उसका हम लोग फिर कैटेगराइजेशन करते हैं कि माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है, मॉडरेट है, या सेवियर ग्रेड का डिप्रेशन है। जी 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 तो माइल्ड ग्रेड के डिप्रेशन में जैसे बोलते हैं प्योरली नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, मतलब प्योरली थेरेपीज, जी ठीक है। और वो थेरेपी फिर वेरियस फॉर्म में हो सकता है। तो वो आपका जो हम लोग साइकोथेरेपी बोलते हैं वो हो सकता है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, विस्तार से इसमें बाद में जाएंगे, लेकिन अभी मैं इतना बता दूं तरह तरह की थेरेपीज आती है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, वो हम्म एक बहुत ही लूज सा वर्ड आता है जिसको हम लोग रिलेटिवली वो करने में आसान होता है, इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी बोलते हैं हम लोग। हम्म फिर उससे भी लूज वर्ड है, लेकिन लूज टर्म इन द सेंस कि उसको बहुत सारे क्राइटेरिया से नहीं बांधा गया है। उसमें काउंसलिंग आ जाता है अपना, जी म्यूज़िक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, जी एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं शुरू में, हम्म योगा,
ये जी सब हाँ, कैसे माइल्ड लेवल के डिप्रेशन में कैसे इफ़ेक्टिव होता है और काफ़ी जी देखा गया है। तो ये डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है, जी जी कोई मैं अपनी तरफ से या फिर व्यक्तिगत अनुभव पे नहीं बता रहा हूँ जी ऐसा। हाँ तो मतलब एक उदाहरण मैंने बताया कि ये हाँ इतनी इफ़ेक्टिव है कि शुरुआत करते हैं उससे। जी हाँ और कुछ सेवियर केसेस जहाँ आपको लगता है कि जैसे इन चीज़ों से नहीं इलाज होने वाला है, तो वहाँ भी जो बेस्ट मोड ऑफ थेरेपी माना गया है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब दवा तो दीजिए ही, जी साथ में जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन बिना दवा की जो चीज़ें हैं जी हाँ वो भी की जाए। जैसे समस्या का जड़ यदि किसी के व्यक्तित्व में है, यदि किसी के परिवार में है, किसी के पार्टनर में है, हम्म, ठीक है? तो उसका इलाज मरीज़ को दवा खिलाने से पार्टनर का इश्यू कैसे सॉल्व होगा? नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता, बिल्कुल जी, नहीं हो सकता जी तो ठीक है, यदि तत्काल के लिए लगता है कि इसमें दवा की ज़रूरत है, बीमारी की सेवेरिटी को देखते हुए तो दवा दे देंगे। फिर साथ में जैसे एक फैमिली थेरेपी भी जैसे हम लोग बोलते हैं, जी हाँ ठीक है? या फिर यहाँ पे हम लोग उसको हल्का करने के लिए, क्राइटेरिया लूज़ करने के लिए फैमिली कॉन्फ्रेंस जैसा टर्म दे देते हैं, जी जी बट वो हाँ होता फैमिली थेरेपी ही है। जी हाँ तो फैमिली थेरेपी करते हैं, जिसमें परिवार के लोगों को बुलाकर उनके बीच का यदि कुछ समस्या रहता है तो उसको सॉर्ट आउट करना इशू को, उसके लिए उस घर से एक अच्छा केयर गिवर ढूंढना कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो ये सब उस थेरेपी का पार्ट हो जाता है। जी जैसे कोई नशे के गिरफ्त में ही फंसा हुआ है, तो नशे के गिरफ्त में फंसे हुए इंसान को निकालने के लिए तो ये और भी बहुत ही ज़रूरी है ये। एक तो उसका अपना मोटिवेशन बिल्डअप हो, जो थेरेपी से ही होता है। आप दवा से उतना नहीं कर सकते, जी जी दवा जी से मोटिवेशन बिल्डअप नहीं किया जा सकता। दवा से बहुत सारी नई दवाइयाँ आई हैं जो कुछ व्यवहारिक परिवर्तन लाती हैं, उसमें आपको क्रेविंग वगैरह सब कम करना नशा के लिए। तो वो दवाइयाँ हैं, लेकिन फिर बहुत सारे स्टेप्स जो और लेने पड़ते हैं कि घर में इस चीज़ को इंश्योर करना कि इसके पास नशा का चीज़ नहीं पहुँचे, वो कैसे हो। इसका नशा की तरफ दिमाग नहीं जाए, उसके लिए घर में इसको कैसे इन्वॉल्व करें या वर्क प्लेस पे कैसे इन्वॉल्व करें इसको। तो ये सब बिना थेरेपी के मदद का नहीं हो सकता ये सब चीज़। जी जी। जी, बिल्कुल और मैं आपसे बिल्कुल तरह सहमत हूँ डॉक्टर बलराम पंडित जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एफएनयू के और साथ में कंसल्टेंट न्यूरो साइकाट्रिस्ट हैं। तो हम एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, रेडियो फ्री टू देश की धड़कन और साथ में एफबीसी टीवी पर आईना में आज विषय है थेरेपी, जो कि एक बहुत ही वास्ट विषय है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि 1 घंटे में जो बन पड़े, वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। आईना में आपका पुनः स्वागत है। वेलकम बैक रेडियो फ्री टू देश की धड़कन और एफबीसी टीवी पर। आज जबकि थेरेपी पर बातें हो रही हैं, तो डॉक्टर बलराम पंडित जी हमारे साथ हैं, एफएनयू के ये असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ में कंसल्टेंट हैं न्यूरो साइकाट्री में। तो डॉक्टर साहब, बातें हो रही हैं लत की। शायद आज हमारा समाज जो है इसकी गिरफ्त में बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो किसी भी तरह की लत है, किसी भी तरह का नशीला पदार्थ है, अलग अलग है, सिर्फ शराब ही नहीं। तो आपने बताया कि इसके लिए तो थेरेपी ही ये कामयाब होती है और किसी तरह की गोली दवा मुश्किल है। तो इस पर और भी आप विस्तार पूर्वक हमें समझाएं और जी, बिल्कुल। ये भी और बताना चाहेंगे अपने हम सुनने वालों को कि आप कॉल भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से कुछ भी जानना चाहते हैं 3220 902 या 3220 903 पर। फिलहाल डॉक्टर साहब। हाँ, जी। ये बहुत ही अच्छा विषय आपने उठाया है, जिसे सब्सटेंस अब्यूज़ बोला है। जी हाँ। नशे के कैसे गिरफ्त में लोग पड़ जाते हैं, उसके हम्म, कैसे आदी हो जाते हैं। और मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे शॉर्ट टर्म में तो दवा की ज़रूरत पड़ती है, जी जैसे जी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिससे फिजिकल डिपेंडेंस ज़्यादा होता है, लाइक ओपियोइड्स हैं अपने, और फिर आपका अल्कोहल है। इससे शरीर बहुत ज़्यादा हद तक निर्भर हो जाता है। हम्म, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे मानसिक रूप से हम जिसके ऊपर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, शारीरिक निर्भरता उतनी नहीं आती, मतलब फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होता, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ज़्यादा हो जाता है। ऐसी दवाइयों में ऐसे नशा की चीज़ों में marijuana है, जो अपने यहाँ बहुत आई मीन वो ऐसे केसेस बड़े फ्रीक्वेंट पाए जाते हैं। जी दुर्भाग्य हाँ। की बात यह है कि बहुत लोग इसका बहुत लंबे दिनों तक सेवन करते हैं। तो बरसों तक यदि marijuana का कोई यूज़ करे तो उस marijuana के कारण यहाँ तक कि स्किज़ोफ्रेनिया के फ्रैंक सिम्पटम्स आने लगते हैं, जो कि साइकियाट्री में बहुत ही ख़राब बीमारी के रूप में गिना जाता है। जो आपका जो फंक्शनल लेवल है वो आपका अफेक्ट कर देता है लॉन्ग टर्म में।
शायद कोई कुछ आपसे कहना चाहता है, चलो इनको भी मौका देते हैं। जी रेडियो फुजिटिव पर और साथ में एफबीसी टीवी पर आईना में आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? जी। आप लोग जी राजेंद्र लबूसा से। सॉरी जी, क्या पूछना है आपको डॉक्टर साहब से? हमारे लड़का के बहुत भारी साइनस है, साइनस नहीं अच्छा हो इसके, थोड़ा गर्द उर्द में साइनस पकड़ लो इसके। अच्छा, ये साइनोसाइटिस है आप कहना चाहते हैं। साइनस तो ऐसे हम लोग एज ए डॉक्टर हम लोग जानते हैं कि हर किसी में होता ही है, और साइनसेज का मतलब होता है जो सेल्स ऐसे बने होते हैं हमारे सर के हड्डियों में, जहाँ पे आपको एयर सेल्स उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हाँ। साइनसेस भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है, कभी कभी पानी जैसा भर जाता है, जिसको हम लोग साइनोसाइटिस कहते हैं। उसके कारण फिर हेवीनेस होने लगता है। जी तो हाँ। ये डॉक्टर साहब की डायग्नोसिस है या फिर आपको ऐसा लगता है कि साइनोसाइटिस है? नहीं, वैसे टेबलेट वगैरह खावे तो हम्म ठीक है, लेकिन जहाँ थोड़ा गर्दा काम करे हम्म उसके बहुत तकलीफ करेंगे, ब्लॉक हो जाए सब, तो मशीन लगवाए पड़े। तो जो सबसे उचित इलाज इसका होगा, और अच्छी बात यह है कि मैंने ईएनटी से भी डिप्लोमा किया, इसलिए मैं आपको सही सलाह दूंगा, गलत सलाह नहीं दूंगा। आप सबसे पहले तो जो ईएनटी के अपने यहाँ डॉक्टर हैं, चूँकि मैं ईएनटी में भी प्रैक्टिस करता नहीं, इसलिए मेरे पास सारे औजार नहीं है, मेरा स्पेशलाइजेशन अलग है आज के डेट में। हाँ, ठीक बात डॉक्टर साहब। तो आप ईएनटी के डॉक्टर से मिलिए, वो आपका एक्सरे करेंगे। एक्सरे करने के बाद किस एरिया का एयर साइनसेज जो है उसमें साइनोसाइटिस है, ठीक है, ये पता करेंगे कहाँ पे है और वो किस स्तर का है। वही या वही क्रॉनिक साइनोसाइटिस है या एक्यूट नया इन्फ्लामेशन है, उसको जिस पता तरह करेंगे, उसके जिस तरह अकॉर्डिंगली। साइनस है डॉक्टर साहब, जी, तो उसके कुछ चेहरा करिया हो जाए और दांत खराब से पिराए। अच्छा, तो वो अच्छा होगा कि पहले डॉक्टर साहब को देख लीजिए। और उसके अलावा यदि डॉक्टर साहब के बाद यदि थेरेपी की बात आती है, तो ढंग का कोई, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर में योग के बारे में बात करने जाएंगे, उसमें योग में आता है एक जल नीति। तो कोई ढंग से कोई जल नीति कराने वाला मिल जाए और सही में साइनोसाइटिस हो, तो जल नीति बहुत ही इफेक्टिव पाया गया है साइनोसाइटिस के लिए। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर लेकिन साहब। आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा, ठीक आ जाए, ठीक है? मिलेगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, बातें हो रही थी लत की, जी। नशीले दवाओं की लतों की, और मैरिजुआना तो एक कैंसर की तरफ फैल रहा है। और इसके अलावा ये भी बताया गया है, शायद आपने भी बताया था और हमारे दूसरे डॉक्टर ने भी, कि यूजुअली आफ्टर लॉन्ग टाइम यूसेज पीपल एंड अप इन मतलब वेरी सेवियर सॉर्ट ऑफ साइकियाट्रिक इलनेसेस। जी जी जी। जी, तो और फिर वही, अपने साथ साथ हाँ, अपने आसपास के सारे लोगों को भी, मतलब उनकी जिंदगी भी परेशान हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मानसिक रोग इस तरह का रोग होता है कि खुद के साथ साथ पूरे परिवार परेशान होते हैं जी इसमें। जी आप ऐसे देखें तो फिजिकल इलनेस में तो घर वाला एक व्यक्ति जिसको हो गई परेशानी, डायबिटीज जिसको हो गया वो व्यक्ति परेशान है, जी हाँ। तब उसको हो गया ना। मानसिक रोग किसी एक व्यक्ति को हो जाता है तो पूरा परिवार उनके इर्द गिर्द परेशान रहते हैं। जी हाँ। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आपने जो बात कही है 100% सत्य है। तो हम लोग बात कर रहे थे थेरेपी के जी बारे जी में, जी हाँ। तो ये सब्सटेंस अब्यूज के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें जैसे विड्रॉल फेज जब आता है उनका, जैसे तुरंत एकाएक, जो इसीलिए को तो हम लोग डिपेंडेंस बोलते हैं ना, शरीर उसका यदि आदी हो गया, अचानक से आपने बंद किया, तो जिसको हम लोग विड्रॉल बोलते हैं, राइट, कि उस सब्सटेंस को लेना बंद कर दिया, उसके बाद सिम्टम्स आने शुरू हो गए, परेशानी, विड्रॉल सिम्टम्स। तो उस समय आपको ऐसे दवाइयों की, क्योंकि बहुत खतरनाक कई बार विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, कई बार सीजर मेमोरी का झटका जैसा आने लगता है अल्कोहल के विड्रॉल में कई बार। तो आपको बहुत ढंग से उसको, खास करके उन लोगों को जो बहुत हेवीली डिपेंडेंट है सब्सटेंस के ऊपर, तो ऐसे में आपको एक डॉक्टर की निगरानी में ढंग से उस फेज से, डी एडिक्शन फेज जिसको बोलते हैं, कि डी एडिक्ट करना, उस फेज से निकलते हैं। फिर लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट होता है जी हाँ। जी, उसमें जो है सो फिर वो टोटली समझिए वो थेरेपी डिपेंडेंट होता है। मोटा मोटा एक दवा दो दवा हम लोग जो उस समय दवा स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं। एक एंटी क्रेविंग एजेंट कोई जो है वो हम लोग देते हैं, लेकिन बाकी सारा थेरेपी पे उनका अपना मोटिवेशन लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ को छोड़ने के लिए। जी फिर हाँ। जिस परिवेश में जाएंगे वो परिवेश कैसा है, एक तरह से समझिए, तो इसके लिए एक बहुत ही होलिस्टिक मैनेजमेंट चाहिए, और उसमें जो रोल है वो थेरेपीज़ का ही है। जी साइकेट्रिक सोशल वर्कर जुड़ते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट जुड़ते हैं, ये सब तरह तरह का थेरेपी ही करते हैं जी बीच में। जी। तो बहुत ही दिलचस्प हैं जी। आपकी बातें। अब चलिए देखें, आप, कोई और भी आपसे कुछ कहना चाहता है, आप हमें जी। कॉल कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर। आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, आप फिर से डायल कर सकते हैं। आपने
योगा में डिप्लोमा भी किया है, जी हाँ, सत्य है ये। तो योगा के बारे में भी कहा जाता है कि वो ये बहुत ही इफेक्टिव है थेरेपी, एज अ थेरेपी। लेकिन पहले इनकी बातें सुन ले। हेलो, आपका स्वागत है आईना में। हेलो नूर जी। जी हाँ, हम डॉक्टर से मंगता राजा ने नमस्कार हम जी। पहले सबसे पहले तो नमस्कार। हाँ। पहले हमार वेट तो जबरदस्ती रहा 86 रहा, तो उसमें से कटाते कटाते एकदम लाइक 75 पे गिरा ना। तो अब हमारे देही में जैसे ताकत नहीं लगे, कभी कभी जना जैसे हम खड़ा होता तो जना जैसे एकदम ऐसे कभी कैसे झटका चला जा सकता, जैसे ऐसे गिर जाए हम्म, उस टाइप की कभी कभी लगे। पता नहीं का है कि खाना पानी तो जस्ती खाता, बट हमें डायबिटीज है और प्रेशर भी है, हाँ हाँ। बट कभी कभी रकम के लगे हैं। बहन जी, और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है ये कि आपने अ, इधर हाल के कुछ दिनों में अपना वज़न कम किया है। हाँ तो इस तरह ये इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि आपने किस तरीका को फॉलो किया है वज़न कम करने के लिए। ठीक है। जैसे डायबिटीज़ भी हो जाता है तो डॉक्टर एकदम से ऐसा नहीं बोलता है कि एकदम से खाना बंद ही कर दो। एक अपना डायबिटीज डाइट का चार्ट रहता है, मतलब उसमें जी कितना कैलोरी लें, कितना और भी और चीज़ें लें, हम जो बैलेंस डाइट की और कंपोनेंट जो है कितना रखें। कैल्शियम राइट। तो हमारे दही में को गुण नहीं है, हाँ कैल्शियम नहीं है, बिकॉज सवेरे में एक लहसुन रोज खाता है, हाँ। बट खाली कभी कभी हमारे दही में ताकत नहीं लगे, कौन कारण से ऐसे हो आप लगे आप है। अपना शुगर वगैरह मेजर करवाती हैं? हाँ हाँ हाँ, अभी लास्ट मंथ को नाला में हाँ हम हाँ। निकलवाया अपन खून, तब हमें ये 7 के हमारा भी रिजल्ट आई, पता लगी कि कौन सी है कौन सी नहीं है ना। अच्छा अच्छा। थोड़ा हाँ सा जब इंसान इस तरह से यदि सारी चीज़ें सही है तो एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट इसमें आता है कि जब शुरू में इस तरह से एग्रेसिवली वेट कम कर रहा हो। जी, नहीं हाँ आप बताइए, अच्छा वो सुन अच्छा। रहे हैं। हाँ जी हाँ, जब एग्रेसिवली वेट कम कर रहा हो तो उन्हें इस तरह से लगता भी है कि शायद मैं कमज़ोर हो गई हूँ वज़न। और कुछ लोगों को ऐसा भी फील होने लगता है कि वज़न कम होने के कारण मुझे में चिड़चिड़ापन आ रहा है। ठीक तो है। वही बात होती है, बैक टू साइकोलॉजी, हाँ, वो दिमागी फिर वो जो हाँ हाँ। सोच है ना यदि हमारी। ये सारी चीज़ सही है तो जी, एक और जी ब्रेक लेने का समय आ गया है। जी अगले ब्रेक में डॉक्टर बलराम पंडित जी योगा के बारे में बताएंगे। योगा बहुत ही एक असरदारक थेरेपी है, इसके बारे में बताएंगे। आज बातें हो रही है, हमारा विषय है थेरेपी। और आप जब हम वापस आएंगे तो कॉल कर सकेंगे हमें 3220 902 या 3220 903 पर। आप कहीं जाइएगा नहीं, बस 2 मिनट बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक ऑन आईना, आपका स्वागत है रेडियो फ्री टू देश की धड़कन और एफबीसी टीवी पर। आईना में आज विषय है थेरेपी, और ये बहुत ही ज़रूरी भी है, बहुत ही विस्तृत विषय है, और साथ में इसमें कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिन पर जब नज़र डालते हैं, जबकि हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी के, और साथ में ये कंसल्टेंट भी हैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट के साइकेट्री में। तो योगा में भी आपने डिप्लोमा किया है, तो चलें योगा के बारे में। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक लोगों से बातें होती है कि सभी जानते हैं, मानते हैं इसके, भले ही प्रैक्टिस वो ना करें, लेकिन कम से कम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, योगा है बड़ा ही पावरफुल थेरेपी। जी, सही है ये। और योग के बारे में आप थोड़ा सा मैं कहूँ कि योग शब्द जो है हिंदी के युद्ध शब्द से आया, वो संस्कृत के युद्ध शब्द से आया है। जी योगा योग से आया है और योग युद्ध शब्द से आया है, जिसका मतलब हम लोग के लिए, हम लोग मानते हो कि योग आपको एक स्टेट ऑफ यूनिशन देता है, जो आपके हेल्थ के चारों पिलर हैं, जी हाँ जो फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट बोलते हैं, ये जो पिलर हैं आपके हेल्थ के। जी 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 तो इन सबों को एक यूनिशन में लाता है, सबों को एक साथ स्ट्रांग बनाने की कैपेसिटी इसमें है। लेकिन जैसा हमने कहा कि थेरेपीज़ इन जनरल हम लोग अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप, अल्टरनेटिव मेडिकेशंस जो हैं या अल्टरनेटिव थेरेपीज़ जो हैं उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। तो योगा के लिए भी बहुत सारे परेशानी ऐसी है, मानसिक हो या फिर शारीरिक स्वास्थ्य हो या फिर स्पिरिचुअल वेलबींग की बात हो, तो इसमें कुछ हद तक कुछ परेशानी ऐसी होगी उनके डिपेंडिंग ऑन सेवेरिटी, जिसमें योगा अकेले काफ़ी है। जी ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसे जो बहुत सीवियर हो, एक्यूटली हमको ठीक करने की ज़रूरत है एज ए डॉक्टर, तब हमें उसमें एलोपैथ्स में जैसे जिसमें अपना एक्सपर्टाइज है हम लोग का, जिसमें हम लोग की ट्रेनिंग हुई है, जी तो दवा देते हैं और दवा के साथ साथ इसको भी कंबाइन कर सकते हैं और बड़ा ही इफेक्टिव पाया गया है। जैसे हम, चूँकि मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ, इसमें मैं इसमें बात करूँगा तो एविडेंस बेस्ड चीज़ों की बात करूँगा जिससे हम लोग रूबरू होते रहते हैं। तो
बहुत सारी चीज़ों में इसका इफ़ेक्टिवनेस देखा गया हो, डिप्रेशन हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया के बाद वाले स्टेज हो, रिमिशन फेज़ वाला हो। तो रिहैबिलिटेशन में भी बहुत हद तक योगा जो है सो मदद करता है लोगों के रिहैबिलिटेशन में। कोई आपसे कुछ कहना चाहता है? जी। आपका स्वागत है आईना में। हेलो हेलो जी, आपका शुभ नाम? आचार्य। आचार्य जी, आपका स्वागत है आईना में। नमस्कार आचार्य जी। मैं डॉक्टर साहब को एक बात मांगता रहा पूछे। जी जरूर पूछें। नमस्कार नमस्कार कहिए। मेरा जो बेली बटन है, बेली बटन। बेली अच्छा बेली बटन, हाँ हम्म, बेली, जी जी जी। वो थोड़ा फूल गया है अपने आस्ते आस्ते, ओके। बट मैंने डॉक्टर को अभी तक नहीं दिखाया। ऐसा क्यों? डॉक्टर- वही मैंने मांगता जाने डॉक्टर से क्या चल रहा है, मुझे किधर जाना है, लोटका युवा हॉस्पिटल। आपका सबसे जो नज़दीक में सबसे पहले तो अपने यहाँ का सिस्टम जैसा है, हम लोग जिस जी। एरिया में पढ़ते हैं उस एरिया में उसका नियरेस्ट जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आपका जो एरिया जिस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आता है, पहले वहाँ जाइए और अपने यहाँ के डॉक्टर को देखने दीजिए क्या चीज़ है, और मतलब कितना से कोई बीमारी है भी या नहीं, यदि है तो कितना सीवियर है। और वो थोड़ा फूल गया, बट वो कभी कभी पिराता है। हाँ, तो वो इसको नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। जब आपको दर्द जो है बस एक इंडिकेटर है, दर्द बीमारी खुद में बीमारी नहीं होता। दर्द बताता है कि अंदर छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है। कुछ गड़बड़ी ओके कहीं हो रही है। जी। हाँ, जी तो दो बड़ी हो। दर्द अच्छा, इस डॉक्टर, दर्द मैंने, इशारा करता है, तो आप इसको मजाक में मत लीजिए, मिलिए अपने डॉक्टर से। ओके, तो उसमें क्या ऑपरेट करेंगे कि वो लोग क्या करेंगे? ये तो बीमारी पता चलने के बाद ऐसे या। ये तो सही नहीं होगा ना, ऐसे हम आपको कुछ भी बोल दें। जी बीमारी हाँ। पहले सही बीमारी पता चले क्या है, उसके हिसाब से इलाज होता है उसका। ओके, जी जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। 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 तो बातें हो रही हैं कि सिजोफ्रेनिया, आपने कहा ये जो जी। इतना भारी भरकम शब्द है, मुझसे तो सही तरह से ये नहीं प्रोनाउंस नहीं 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 होता ऐसा है। नहीं है। तो ये हाँ। भी एक जो कंडीशन है ना, आपने बताया, हाँ इसको समझाएं कि आप जब एक साइकाट्रिस्ट बोलता है सिजोफ्रेनिया, हाँ जी तो जी। वो शख्स या उसके साथ जुड़े लोग हैं, कैसे हाँ, इसको समझें? अच्छा। तो सिजोफ्रेनिया जो है एक ब्रॉड कैटेगरी होती है। हम लोग जी जैसे पहले मानते थे साइकोटिक इलनेसेस और न्यूरोटिक इलनेसेस। तो साइकोटिक इलनेस का एक सेवियर वैरायटी का एक समझिए वो साइकोटिक इलनेस है, उस कैटेगरी में आता है, जिसमें इंसान जो है रियलिटी टेस्टिंग इम्पेयर्ड हो जाती है। मतलब जो रियल वर्ल्ड है उससे अलग चला जाता है, वो इस अच्छा तरह से कट जाता है जैसे इंसान कोई है नहीं अगल बगल, लेकिन अच्छा उसको देखेगा वो। अच्छा किसी की आवाज़ आ नहीं रही है लेकिन उनको आवाज़ सुनाई पड़ेगा। तो आप जब उसको देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे दीवारों से बातें करते हुए, अच्छा खुद अच्छा में हंसना, खुद में रोना, बिना हम्म। किसी रीज़न के। अच्छा लेकिन आप कई बार वो बताते हैं बहुत क्लियरली, यदि आप उनसे बात करेंगे कौन है, तो आप किससे बात कर रहे हैं तो वो डिस्क्राइब भी करेंगे। किसी को देख रहे हैं तो पूरा डिस्क्राइब करते हैं ऊपर से नीचे तक क्या पहने हुए हैं। अच्छा जी तो वो मतलब हमारी दुनिया से अलग दुनिया में एक तरह से धीरे धीरे जो सेवियर वैरायटी में चले चले जाते हैं, सेवियरिटी बढ़ जाती है, तो उनकी दुनिया एक अलग हो जाती है। अच्छा तो ऐसे लोग कट जाते हैं अपनी दुनिया से। वो ऐसे लोग मतलब स्किज़ोफ्रेनिया जो बोलते हैं, मतलब जो सेवियर वैरायटी की हो गई। जी और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें वो नहीं सिर्फ व्यवहारिक परेशानी, जैसे खुद में मुस्कुराना, तरह तरह के चेहरे बनाना, एकदम रिजिडिटी शरीर में आ जाना। जी तो जी ये सब कुछ कुछ लक्षण हैं, लेकिन मेन जो है उसके उसमें जैसे डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हम लोग बोलते हैं। कहने का मतलब जैसे अभी बता रहा था कि बिना किसी के प्रेजेंस के दिखाई पड़ना, बिना किसी आवाज़ के प्रेजेंस के सुनाई पड़ना, वो जो बात है नहीं उस बात को भी बहुत ही फर्मली बिलीव करना। जैसे मैं आपके बारे में मान लो कि आप मेरे जान के पीछे पड़ी हुई हैं, अच्छा अच्छा जो अच्छा जी ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ जी लेकिन मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि आप मेरे जान हम्म के पीछे पड़ी हुई जी हैं। अच्छा, आपने तो पिछले हाँ सेगमेंट में बताया, समझाया जी। कि इस स्टेज तक इंसान आता है बहुत ज़्यादा जब उसे किसी कोई बुरी लत पड़ जाती है, खासतौर से नशीली दवाओं की। नहीं, वो एक कारण है। देखिए ये मानसिक जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंटल इलनेसेस हैं उनका कोई वन टू वन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। अच्छा ये यूजुअली मल्टी फैक्टोरियल होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं जो हम्म उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो कहीं से भी हो सकता है। कुछ लोग को तो मतलब छोटी सी चीज़ जैसे स्लीप डिप्रिवेशन से होते होते भी स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई मतलब साइकोटिक एपिसोड हो जाए, हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से सब स्किज़ोफ्रेनिया ही हो जाए। जी तो मतलब एक छोटी सी चीज़ कहीं से कहीं लेके जा सकता है। तनाव आपको धीरे धीरे पहले हो सकता है उदासी आए,
हो सकता है घबराहट लेके आए इंसान में, लेकिन वो धीरे-धीरे फिर आगे चल के वो फिर उसके साथ कुछ ये जो रियलिटी टेस्टिंग इम्पेयर्ड होने वाली बात होती है, डिल्यूजन और हैलुसिनेशन जैसे कुछ चीज़ें जी। आ जाएँ। कोई और आपसे बातें करना चाहता है, जी। मतलब कुछ पूछना चाहता है? आपका जी। स्वागत है हेलो आईना में। हेलो। हेलो, नमस्ते आप दोनों के। जी नमस्ते। नमस्ते। हम लेकिन गेरा हॉस्पिटल देखिए, सबसे पहले आप अपना रेडियो ज़रा धीमा करें फिर बोलें, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। हाँ जी, अब बोलें। हेलो, हेलो, हाँ हम जी। गेरा हॉस्पिटल, जी। लेकिन मैं इतना भारी ऐसे रुपया भर के गया, बट हम अपन लड़का दिखाया, अपने भी देखा, वो लोग छुए हुए नहीं है, खाली हम बोला माँ आँखी ऐसे गड़बड़ है, तो वो लोग बताए बोले और सेकंडली बात ऐसे है कि जब हम बोले पर्दा चले इंडिया जाए पड़ी, तो वो लोग बताए अच्छा, तो हम बोला अच्छा, बोले कि कौन चीज, हम दूसरा चीज दिखाया उन लोग के कि हम अपन मेडिकल दिखाया, तो बोले आज तुम में से जितना नेट सब हुए डैमेज हो गए। फिर जब लड़का चेक कर लो आँखी, जब लड़का का आँखी चेक करी तब बताइए, बोले कि राइट है, तो हम बोला ये थोड़ा डिजेबल है ना, ऐसे सब चीज उसके नॉर्मल है, के चीज उसके दिमाग में थोड़ा रहे और थोड़ा देरी इन हो जाए, थोड़ा देरी आउट हो जाए, जैसे कि थोड़ा देरी मतलब अच्छा हो जाए, तो उसके कोई इलाज है ये नहीं बोले सेंट जॉर्ज ले, तो उसके कोई इलाज, तो हम जब वो लोग बताए बोले कि मेडिकल लेके तुम्हारा कुछ कोई रास्ता नहीं है, तो इसमें कैसे कौन सी फायदा, हम एकदम अच्छा से बताओ कि अच्छा। कौन सी है कौन सी नहीं है। अच्छा बहन जी, आपने जो अपनी तकलीफ बताई है वो डॉक्टर साहब ने नोट कर लिया है। एक ब्रेक लेने का समय हुआ है, अगले ब्रेक में इस पर वो रोशनी डालेंगे। रेडियो 52 देश की धड़कन और एफबीसी टीवी पर आईना है। एक और ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक ऑन आईना। और आईना में डॉक्टर साहब अभी इस ब्रेक से पहले वो जिन मैडम ने शिकायत की है ना कि उनका बेटा जो है रह रहकर वो ठीक हो जाता है, मतलब दिमागी संतुलन उनका सही नहीं, मुझे उनकी बातों से ऐसे लगा। हाँ, मुझे भी कुछ उनके बातों से ऐसा लगा जैसे आँख के डॉक्टर साहब ने देखा उनको और उनको लगा कि आँख बिल्कुल शायद पूरी तरह ठीक है। शायद उन्होंने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भी सही पाया हो। हम्म कुछ केसेस ऐसे होते हैं हम लोगों में, जैसे कन्वर्जन डिजॉर्डर हम लोग बोलते हैं, हम्म जिसमें सब कुछ ठीक रहने के बावजूद वो क्लेम करता है इंसान, बोलता है कि नहीं मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यदि इस तरह की बात है, यदि उन्होंने कहा है कि साइकेट्रिक ओपिनियन लेने के लिए, तो स्वागत है, उनको आना चाहिए। जी हाँ। अपना सेंट जाइल्स हॉस्पिटल है, CWM हॉस्पिटल में स्ट्रेस मैनेजमेंट वार्ड है, कहीं भी आकर के हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और जितना हो सकेगा हम लोग मदद करेंगे इसमें। इस कहीं की बात इस बात पर मैं एक बात कहना चाहूँगी जी कि जी लोग, अगर कोई भी डॉक्टर कहीं से भी फीजी भर में हम्म, रिफ़र करे एक पेशेंट को कि आप सेंट जाइल्स में जाकर वहाँ के डॉक्टर से ओपिनियन ले ले, तो वो बहुत डर जाते हैं और सिमट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब मेरे परिवार का ये सदस्य पागल हो गया। तो इसको भी आप क्लियर कर दें कि जी वहाँ पर जाकर स्क्रीनिंग कराना इसका मतलब नहीं कि आप या आपका कोई पागल है। जी, ये बहुत सही आपने कहा और ये बहुत सही प्लेटफॉर्म भी है इस बात को फिर से दोहराने की, कि जैसे और अस्पताल है उसी तरह से आप सेंट जाइल्स हॉस्पिटल को भी लें उसी तरह से। और इंसान का कोई चीज़ खराब तभी होता है जब उसके पास हो। यदि कोई आपसे कहता है कि आपका दिमाग खराब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दिमाग है, तभी आपका दिमाग खराब हुआ। गाड़ी ठीक है है? आपके पास ना, हाँ, गाड़ी है तो बिगड़ आपकी जाती है। गाड़ी खराब हुई। हाँ ठीक है? तो गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाते हो, हाँ ठीक है? दिमाग खराब हुआ, दिमाग के डॉक्टर के पास जाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको, जी ठीक है? बिल्कुल। और जैसे इसमें छोटी-छोटी चीज़ें भी होती हैं, ऐसा नहीं उसी के लिए। कई बार स्टूडेंट होते हैं एग्ज़ाम के टाइम में दिन-रात जग के पढ़ाई किया, फिर बाद में ऐसा होता है उसकी आदत पड़ जाती है, कई रात तक जगने के बाद नींद ढंग से नहीं आती रहती है। उसके लिए भी लोग हम लोग से मिलते हैं जी हाँ। और बहुत हद तक मतलब अभी तक यहाँ जितने केसेज़ आए हैं सारे के सारे ठीक हुए हैं, मतलब इस तरह के केसेज़। जी ठीक है? तो छोटी-मोटी समस्याएँ भी आपसे, कई बार लोग तनाव में आते हैं, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ खटास होने की वजह से, या जी हाँ। व्यावसायिक जगह पे जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कुछ परेशानी होने की वजह से, तो किसी भी तरह का तनाव भी हो जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है, उसके कारण भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब चलिए, जिसका हमने वादा किया था आपसे कि शहद सी मीठी आवाज़ वाली गाने वाली
हनी हसन जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हनी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है कि थेरेपी में योगा है, स्पोर्ट्स है, एक्सरसाइज है और संगीत भी आता है। तो आप एक बहुत ही अच्छी आवाज़ की मलिका है, गाने वाली है। जब आप गाती हैं तो जो सुनने वाले हैं उनका रिएक्शन कैसा रहता है और उनके साथ साथ आप कैसा महसूस करती हैं? आपको लगता है कि इससे भी लोगों का तनाव दूर होता है? हाँ, ये तो होता ही है। गाना इस तरह का एक चीज़ है जो गाने से सब जो लोग गाना सुनता है उसको सुकून महसूस होता है। जी। तो एक रिलैक्स हो जाता है। हम्म। बट हाँ, आप गाती भी हैं और बजाती भी हैं, जी म्यूजिशियन भी हैं। जी, मैं कीबोर्ड बजाती हूँ, जी। हारमोनियम बजाती हूँ हम्म। और गाती भी हूँ। अच्छा जी, तो चलें कुछ सुनाएं। अभी तक जितने लोगों ने सुना है, कुछ आपकी मीठी आवाज़ सुनकर थोड़े रिलैक्स हो जाए। ज़रूर, बहुत अच्छा लगेगा। वैसे कैसे गाने गाना पसंद करती हैं? हाँ, पुराना अच्छा नया अच्छा, सब जी तरह हाँ, के गाना। जी हाँ। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौट जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी चेहरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। वहाँ से मेरा ला 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 आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। थैंक यू। मैं थोड़ा भूल बहुत गई। अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आप जब जाती हैं गाने के लिए तो फिर मतलब जो ऑडियंस है और उनकी फरमाइश वगैरह सुनने के बाद आप कैसा महसूस करती हैं? उनकी फरमाइश पूरी करने के बाद आप कैसा महसूस करती हैं? मैं खुश महसूस करती हूँ इसलिए जो हाँ उसका जो उसने जो गाना मुझे रिक्वेस्ट किया है वो मैंने फुलफिल कर सका। जी सो मेरा बहुत खुश लगता है, मैं खुश भी महसूस करती हूँ। प्रोफेसर साहब, आपका कमेंट मतलब म्यूजिक एज अ थेरेपी। हाँ जी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है ये, और जर्नल में ही नहीं, जर्नल में तो है ही, बुक में इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जी। कि म्यूज़िक एक बहुत ही अच्छा थेरेपी का काम करता है। आप हम लोग में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि वैराइटीज़ ऑफ म्यूज़िक का किस तरह हम पे असर पड़ता है। जी। शास्त्रीय संगीत का क्या असर पड़ता है हम पे, पॉप म्यूज़िक का क्या असर पड़ता है, जो पुराने सॉन्ग हैं उसका क्या असर पड़ता है, सैड सॉन्ग कैसे अफेक्ट करता है हम लोग को, लव सॉन्ग कैसे अफेक्ट करता है, ईश्वर का जो प्रार्थना होता है वो कैसे अफेक्ट, भजन जो बोलते हैं जी। वो कैसे अफेक्ट करता है। इसके अलावा ये भी आती है, अब जैसे एग्जांपल दूँ एक मैं, कि कोई ऑलरेडी डिप्रेशन में है उसको आप सैड सॉन्ग सुना देंगे तो ऑब्वियसली वो वर्सनिंग ही होगा उसका। जी ठीक जी है, जी। तो उसको कुछ ब्राइट कलर वाला सॉन्ग उसको सुनाना पड़ता है। और जो ऑलरेडी जैसे उसका दूसरा पुल है मैनिया में, हाँ। ठीक है, ऑलरेडी हाइपर एनर्जेटिक है, उसमें आप यदि वो रोमांटिक हाँ रोमांटिक सॉन्ग सुना दे तो उनकी समस्या और बढ़ जाएगी। तो जी। संगीत का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। हाँ, बहुत प्रभाव और फिर पड़ता है। कितना ड्यूरेशन तक संगीत सुनता है इंसान, जी। उसकी लाउडनेस क्या है, पिच क्या है संगीत का, जी। इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज बातें हो रही है, हमारा विषय है थेरेपी। और आप जब हम वापस आएंगे तो कॉल कर सकेंगे हमें 3220 या 3220 पर। आप कहीं जाइएगा नहीं, बस 2 मिनट बाद वापस आते हैं। और बातें हो रही थी जबकि आपने
साइकोलॉजी के बारे में बताया और साइकोटिक इलनेसेस के बारे में भी हम्म। बताया ना, तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आप उसी में तो डील ही करते हैं जी कि जी इंसान बस सोच लेता है हाँ मैं बीमार हूँ, या फिर कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो ऐसे भीड़ में या मतलब लोगों के सामने अपने आप को बीमार प्रोजेक्ट करते हैं सिंपथी लेने के लिए। हाँ जी ऐसा हाँ भी जी एक कंडीशन होता है जिसमें उनके साथ जुड़े लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि वो हमेशा अपने हाँ आप को एक बीमार की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। जी हाँ, कुछ जैसे हम लोग अपने मेडिकल भाषा में जी। फैक्सियस डिजॉर्डर बोलते हैं जिसको, हम्म। तो उसमें लोग इमोशनल गेन के लिए कि लोगों की सिंपथी। सिंपैथी जो है हमको मिलता रहे उसके हम्म। लिए, और ये इंटेंशनल होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो ये परेशानी वाली चीज़ होती है। हाँ। और कुछ चीज़ें ऐसे दिखती इंटेंशनल है लेकिन इंटेंशनल होती नहीं है। अच्छा। तो इसलिए यदि किसी एम्प्लॉयर को भी यदि ऐसा शक होता है तो डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए हम्म। कि बेवजह ऐसे इंसान पे एलिगेशन लगाने के बजाय, क्योंकि कई बार होता है कि सच में वो इंसान सफ़र कर रहा हो, अच्छा जी। वो लगता है कि मतलब जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन हम्म। कई बार जानबूझकर नहीं कर रहा होता है। हम्म। तो ग्रे एरिया है, इतना आसान नहीं होता है चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना। जी। बस एक फ़र्क यही होता है, इसमें इन्फेक्शियस में इंटेंशनल होता है, और एक बीमारी जैसे अभी कन्वर्जन का हमने नाम लिया, कन्वर्जन एक ब्रॉड कैटेगरी में आता है जिसको हम लोग सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर बोलते हैं, बड़ा सा ये एक अम्ब्रेला टर्म है। तो उसमें जो परेशानियां होती हैं वो इंटेंशनल नहीं होता अच्छा जी। वो, लेकिन उसको पता भी नहीं चल रहा होता है कई बार कि जो अंदर क्या कन्फ्लिक्ट चल रही है दिमाग के अंदर, जी। और उस कन्फ्लिक्ट के कारण उसका होता है। कई बार पता नहीं चलता उन्हें, आप पूछेंगे तो नहीं डॉक्टर साहब ठीक है, इतना तनाव तो हर किसी को रहता है, ये कोई बड़ा तनाव नहीं है। जी। जैसे आप एक परिकल्पना करें, एक महिला को ही घर में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता है जी जी उसमें, जी ठीक जी। है। तो अब इसमें कोई किसी थोड़ा सेवियर लेवल का हो, ठीक है, और काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो कई बार महिलाएं इस चीज़ को कि परिवार की प्रतिष्ठा बाहर आ जाएगी लोग के सामने बोलने से, तो बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं। जी जी खास करके भारतीय समाज में तो देखा गया है कि परिवार की इज्जत बाहर न दिख जाए, जी जी मतलब लोगों को ये न लगे कि मेरा पति बूढ़ा है, जी जी जी। तो उस चीज़ से लेके उस चीज़ को बता भी नहीं सकती हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है दिमाग के अंदर, जो द्वंद्व है, वो शरीर के बीमारी के लक्षण के रूप में बाहर निकलता है। जी। कोई और भी आपसे कुछ पूछना चाहता है? आपने फिर से हमारे पास कॉल कर सकते हैं। आपका लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है। 3220-902 या 3220-903 पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब आपकी परेशानी सुनेंगे और हो सकता है कि अभी कभी वो इसका हल आपको बताएं। आपने आर्ट्स का भी जिक्र किया, मतलब जैसे पेंटिंग है ना। जी जी हाँ, तो ये भी एक जरिया है, जी एक तो थेरेपी। जी जी तो ये सब जब हम लोग एक मेंटेनेंस फील्ड इनको बोलते हैं। इनको सुन ले। हाँ जी, जरूर जरूर। हेलो, आपका स्वागत है आईना में। हेलो, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। मैं श्री चरण दबाती से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। गुरु जी, मेरे पत्नी के ऐसे है कि इसके फर्स्ट टाइम ले गया, इसकी थोड़ा तबीयत खराब रहा तो ले गया, तो डॉक्टर बताया इसके सही जाल रखा। मैंने दिखाया तो सही जाल में इन्होंने बताई कि बोले इसके कौन सी बोले डायबिटीज है, और टेबलेट दिया सोने को वास्ते। उसके बाद में इसको ऐसे हो गया कि दिल अंदर बतावे कि हमारे नीचे बोले यहाँ पे पहले एकदम कांपे है, और अभी 2-3 रोज से ऐसे करे कि बोले जाए मंगता में लकड़ी वाला घर देखी, पागल खाना ही देखी कहाँ है ना, कोई के देखे ले गया बोले उजा बोले मैं कर दो, हम वहाँ जाए दिल करे, और काम करते रहे, रेस्ट नहीं करे मांगे। और सेंट जाल हम दिखाया इसके ना, वहाँ टेबलेट देते सोने के लिए, लेकिन फिर भी अच्छी नहीं है। इसके दिमाग में हर एक टाइम ऐसे चलते रहे कि सवेरे जब उठे मांगे तो पहले इसके पसीना निकले लगे कि हमें ये काम करे, हमें ये काम करे, ये काम करे, आज हमें ये काम करे, खैर इतना सुबह मांगे हो जाए, ये काम मांगो, जो बोले मांगो हो जाओ काम, वो करते रहे काम। तो इससे हम कौन सी करी इसके? धन्यवाद भाई साहब और नमस्कार। सबसे पहले तो थोड़ा मैं क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि डायबिटीज़ के लिए आप सिंजाइल्स आए थे शुरू में, जो आपने शुरुआत किया, आपने जो अपनी समस्या बतानी शुरू की, ये थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे आप कोई व्यवहारिक परेशानी होगी तभी सिंजाइल्स आए होंगे आप। तो यदि कम समय में, चूँकि समय कम है इसलिए मैं कम समय में बता दूं, यदि अभी परेशानी है कोई, और यदि कोई मानसिक परेशानी है तो आप बेहिचक सिंजाइल्स आइए, हम लोग देखते हैं। यदि सिर्फ डायबिटीज़ है
और उसके कारण परेशानी हो रही है, तो जो हम लोग का कंपोनेंट होगा, जो मानसिक स्वास्थ्य वाला कंपोनेंट है, वो हम लोग देखेंगे। और अपने यहाँ डायबिटीज़ के उसकी अलग से क्लिनिक चलती है। जी तो यूजुअली जब अपने यहाँ स्पेशलाइज्ड सुविधा उपलब्ध है, रिलेटिवली स्पेशलाइज्ड, भले ही अपने यहाँ डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन हमारी एक यूनिट बनी हुई है CWM की तरफ से, वहाँ डायबिटीज़ का अलग से सेंटर है। और वहाँ लोग जो ऐसे है प्रोफेशनल हैं, फुली डेडिकेटेड डायबिटीज़ के लिए हैं। और वहाँ से लेना यदि मतलब इलाज हो तो बेहतर है, मैं ये कहूँगा। जी तो देखते हैं उसको, जहाँ तक वहाँ से होना रहेगा वो करेंगे, और फिर जो मानसिक स्वास्थ्य का जहाँ तक विषय है वो अपने यहाँ से करेंगे। बहुत धन्यवाद। जी, और अब तो जाने का समय हुआ, जाते जाते हनी जी आपकी तरफ से क्या पैगाम है हमारे ये एबीसी टीवी व्यूअर्स के लिए, रेडियो फॉर यू लिसनर्स के लिए? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आईना का माध्यम में हम लोग बहुत तरह के मतलब बातें व्यक्ति करते से हैं ना? हाँ, हाँ, हाँ। बातें कर सकते हैं। हम्म। तो आईना देखिए और एंजॉय कीजिए। Thank डॉक्टर you. साहब, आप समय निकाल कर मैं आए, आपकी तरफ से? मैं इस विषय के मद्देनज़र कहूँगा कि आज का समय ऐसा आ गया है और पूरे विश्व स्तर पे होलिस्टिक मैनेजमेंट की बात चल रही है। तो उसी तरह से हमारे चिकित्सक भी, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, कि हम लोग सिर्फ दवा से बात नहीं करते। दवा तो रहती ही है, दवा के साथ साथ जिस समस्या को जैसे टैकल किया जाए, तो साथ में थेरेपीज़ भी रहती है। और अभी बदले हुए समय एविडेंस बेस्ड थेरेपीज़ काफ़ी हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ वगैरह, और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट का, थेरेपीज़ का आज का ज़माना है। तो उसके साथ साथ इसकी महत्ता भी काफ़ी है। तो जैसे यदि कोई डॉक्टर एडवाइस करे आपको योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, तो इसको हल्के में ना लिया जाए। इसका असर देखा गया है और ये साइंटिफिक असर होता है पूरा, वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। दवा तो ले ही, साथ साथ जो ये वेरियस सॉर्ट ऑफ थेरेपीज़ आपको एडवाइस की गई है उसको भी करें। धन्यवाद। तो आज आईना में यहीं तक। आईना में आज विषय था थेरेपी, और हमारे खास मेहमान थी हनी हसन, जो कि गाती बजाती हैं, और साथ में FNU के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बलराम पंडित जी, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो साइकाट्रिस्ट भी हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते Thank हैं अगले मंगलवार को 2 बजे से आईना में।